जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के प्रोविज़न पार्ट 2 के अंडर आते हैं, जो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के प्रोविज़न्स को इतना डिटेल में डिस्कस करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को देखेंगे, जहां इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया का पार्टीशन होता है और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है, जिसके तहत लार्ज स्केल पर दोनों ओर से माइग्रेशन की शुरुआत होती है। आज़ादी के बाद इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन जब बन रहा था, तो ऐसे में इंडियन सिटीज़न कौन होगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया था, और इसी को ध्यान में रखकर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़नशिप के प्रोविज़न किए जाते हैं, जो ये शो करता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन सिटीज़न कौन होगा। सिटीज़नशिप के प्रोविज़न को समझने से पहले हम सिटीज़नशिप की मीनिंग को समझेंगे। सिटीज़नशिप एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों को निर्धारित करता है, और इस तरह सिटीजनशिप व्यक्ति का वो स्टेटस होता है जो किसी सॉवरेन स्टेट के लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। तो इस तरह किसी पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन उस स्टेट के द्वारा दिए गए स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है, जो उस स्टेट के बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं और प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं जो केवल इंडियन सिटीज़न को ही प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 जो कि किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वहीं आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वहीं आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत कल्चरल राइट केवल माइनॉरिटी इंडियन सिटीज़न को ही प्रोवाइड किया गया है, जो ये शो कर रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जो केवल इंडियन सिटीज़न को ही प्राप्त हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सिटीजनशिप को ध्यान से देखें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को 2 डिफरेंट वे में डील करता है, जिसमें पहला सिटीजनशिप से रिलेटेड वो सारे प्रोविज़न किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले के हैं। यहाँ कमेंसमेंट का मतलब है संविधान का लागू होना, और हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविज़न हैं जो संविधान के लागू होने से पहले इंडियन सिटीज़न कौन होगा ये बताते हैं। वहीं दूसरा, इनमें सिटीज़नशिप से रिलेटेड वो प्रोविज़न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद के होंगे, जिसके लिए आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दिया गया है। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीज़न कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और इसी एक्ट के तहत इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया गया था। अब हम इस स्लाइड में वो सारे प्रोविजंस देखेंगे जो संविधान के लागू होने से पहले इंडियन सिटीज़न कौन होगा ये बताते हैं। इसमें पहला है आर्टिकल 5 जो कहता है डोमिसाइल के आधार पर हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा अगर वो इंडिया की टेरिटरी में जन्म लिया हो, उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का भी जन्म इंडिया में हुआ हो, या संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो। तो इस तरह आर्टिकल 5 डोमिसाइल के आधार पर सिटीजनशिप की बात करता है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 6 को, जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और उससे पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। ऐसे में दोनों तरफ से लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, जिससे सिचुएशन धीरे धीरे अनमैनेजेबल होने लगती है, और इसी को रिजॉल्व करने के लिए 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह आर्टिकल 6 कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में पाकिस्तान से माइग्रेट किया है, उसे
सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। वहीं कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में पाकिस्तान से माइग्रेट करता है, मतलब परमिट सिस्टम लागू होने के बाद माइग्रेट करता है, तो उसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास खुद को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कराना होगा। अब हम आर्टिकल 7 को डिस्कस करेंगे, जो हमें दो बातें बताता है। पहला, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके वो लोग इंडियन सिटीज़न नहीं होंगे, चाहे वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत इंडियन सिटीज़न होने के सारे क्राइटेरिया क्यों ना फिल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंटली पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं, इसलिए वो इंडियन सिटीज़न नहीं होंगे। वहीं ये आर्टिकल उन लोगों की बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं, पर वो वापस इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं। ये इंडियन सिटीज़न तभी कहलाएंगे जब वो परमिट फॉर रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न कर रहे हों, ठीक है, मतलब वो इंडिया में परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हों और खुद को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करा लिए हों। तो इस आधार पर कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीज़न बन सकता है, और यही कहता है आर्टिकल 7। अब हम आर्टिकल 8 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 8 उन लोगों को सिटीज़नशिप प्रोवाइड करने की बात करता है जो भारतीय मूल के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं और जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था, जिसमें बहुत सारे इंडियंस को अफ्रीका और कैरिबियन की कंट्रीज़ में एज अ इंडेंचर्ड लेबर ट्रांसपोर्ट किया गया था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 ऐसे लोगों के सिटीजनशिप के राइट की बात करता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर इंडिया से बाहर हैं। तो इस तरह हमने आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 को डिस्कस किया, जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक सिटीज़न कौन होगा ये डिस्कस करता है। अब हम आर्टिकल 9 को देखेंगे, जो ये बताता है ऐसा कोई भी इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप को एक्वायर कर लेता है या किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में सिंगल सिटीज़नशिप का प्रोविज़न है। आप एक टाइम पर या तो इंडिया के सिटीज़न हो सकते हैं या तो किसी दूसरे कंट्री के सिटीज़न हो सकते हैं। तो इस तरह आर्टिकल 9 सिंगल सिटीज़नशिप की बात करता है, और जैसे ही कोई इंडियन सिटीज़न या कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का अगर किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता लेता है, तो उसका जो सिटीज़नशिप है, इंडियन सिटीज़नशिप, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, या वो इंडियन सिटीज़न नहीं बन सकता जब तक वो दूसरे देश का सिटीज़न है। अब हम आर्टिकल 10 को डिस्कस करेंगे, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के तहत नागरिकता अर्जित करता है, तो उसकी नागरिकता आगे पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू रहेगी। अब आता है आर्टिकल 11, जिसे हमने पहले ही पढ़ा है कि पार्ट 2 का ऐसा प्रोविज़न है जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होने के बाद कौन इंडिया का सिटीज़न होगा, ये डिसाइड करने के लिए इस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को राइट देता है कि सिटीज़नशिप के मैटर को डील करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाए, और इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया जाता है। तो इस तरह हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को इस वीडियो में कंप्लीट किया, सिटीजनशिप वाले पार्ट को। वैसे मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए इंडियन पॉलिटी की बुक का यूज़ नहीं किया है, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी एस.जी. सुब्रमण्यन की बुक का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें रिलेटिवली मुझे चीज़ें बहुत ईजी लग रही थी। और अगर आप सिटीजनशिप वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं विद सारे प्रोविजंस, तो आप बेयर एक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है विद ऑल प्रोविजंस। इसके बाद की वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।